देखो भी थर्ड एग्जांपल है, थोड़ा सिर्फ ए गिवन है कि ए बी डायमीटर है, सिर्फ और सिर्फ ए गिवन है कि ए बी डायमीटर है एंड अपने फाइंड करना है ए ई बी, ए वाला एंगल तुसी फाइंड करना है। प्लीज कोई ए गल ना कह दियो कि अगर ये डायमीटर है तो ए वाला एंगल 90 होगा। अगर ये सर्कल दे ऊपर हुंदा फिर तुसी 90 कह सकदे सी कि अगर एवं हुंदा कि मान लो ये डायमीटर है ते समथिंग इस प्रकार एंगल होता ता तुसी इनु 90 कह सकदे सी, क्योंकि ਆਪਾਂ ਕੱਲ प्रूफ करके हटे हां। ए वाले एंगल ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 90 ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਰਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 90 ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 60 ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਸਮਝ ਲੈ ਰਹੇ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਲਾਈਕ ਐਜ਼ ਅ ਇਹ ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਆ। ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆਪਾਂ? ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ। ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਡੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਜੋੜੀਏ ਆਪਾਂ? ਇਹ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਜੁੜਿਆ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜੁੜ ਸਕਦੀ ਸਰਕਲ ਜੋੜ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ए डायमीटर है ਤਾਂ एंगल ACB, ए वाला एंगल ਤਾਂ 90 ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣੀ ਦੱਸ ਕੇ ਟਿਆ क्योंकि अगर AB डायमीटर है ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਊਗਾ? 90 ਦਾ। ਤਾਂ एंगल ACB ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਊਗਾ? 90 ਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ कि जो एंगल ACB है, जो एंगल ACB है ये कितना होगा? 90 डिग्री। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ कि जो एंगल ACB है वो इक्वल टू 90 डिग्री है। एंगल ACB इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल, सेमी सर्कल विच एंगल है, एंगल ACB के नाम है। चलो ठीक है, और एक और गल गिवन सी कि जो कोड है, जो कोड है वो रेडियस से इक्वल है। और एक और गल गिवन सी कि जो कोड है, जो कोड है वो किस दे इक्वल है? रेडियस दे इक्वल है। सॉरी रेडियस ये, हां जो कोड है वो रेडियस दे इक्वल है। ए भी चीज उन्हें गिवन सी, मैं उन्हें लिखी हुई, ठीक है, कि जो कोड है वो रेडियस दे इक्वल है, ए भी गिवन है। अगर कोड रेडियस दे इक्वल गिवन है तो इस करके जो ए वाला एंगल होगा वो कितना होगा? 60 डिग्री होगा। अगर कोड रेडियस दे इक्वल है, अगर कोड रेडियस दे इक्वल है तो की बन गई अपने इक्विलेटरल ट्रायंगल। ए अपनी की बन गई? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल दे तीनों एंगल कितने होंगे हैं? 60 दे होंगे हैं। तो ये वाला एंगल कितना आ गया अपने को? 60 डिग्री दा आ गया। उस तक मैंने की किया है, जो लाइनां जॉइन कर सकदा सी ओह लाइंस जॉइन कीती एंड देन मैंने देखा उर्दू शुरू हो गया, उर्दू शुरू हो गया। जो जो गिवन है उसका यूज कर लो। ए वाले क्वेश्चन को याद रखना की तरीका है, मतलब ये वाला क्वेश्चन एवें है, कई बार तुसी आज भूल समझ लिया कल भूल जाओगे, लेकिन अगर इन्हों तरीके नाल समझोगे तो कदे नहीं भूलोगे। पहली गल गिवन की है ए बी डायमीटर है। अगर ए बी डायमीटर है तो उहदे पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। अगर इन्होंने अपन कुछ गिवन है तो उसका अपन यूज तो करांगे ना। अपन ए बी डायमीटर है तो डायमीटर का अपन किस प्रकार यूज कर सकते हैं? अगर ए बी डायमीटर है तो कंफर्मली जो एंगल ACB है वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा। सेकंड थिंग इन्होंने गिवन सी कि जो कोड है वो रेडियस से इक्वल है, कि अगर कोड रेडियस से इक्वल है तो उन्हों तो भी अपन की करेंगे? यूज करेंगे। मतलब मैं बार-बार कह रहा ये क्वेश्चन तुम खुद करोगे ना तो ये नहीं समझाओगे भी शुरू कितों करिए। जिदे क्वेश्चन खुद तो करोगे तो तुम ये नहीं समझाओगे भी क्वेश्चन को स्टार्ट कितों करिए, ताकि किवें स्टार्ट करना है। पहला जो लाइनां ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਚੀਜ਼ ਚੱਕ ਲਓ। ਪਹਿਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ गिवन किया डायमीटर। अगर डायमीटर गिवन है तो उसका यूज किया। अगर AB डायमीटर है तो पक्का जो एंगल ACB है वो कितना हुआ? 90 डिग्री होगा। अगर कोड दोनों रेडियस से इक्वल है तो पक्का ए वाला एंगल कितना हुआ? 60 डिग्री होगा। तुम ध्यान नाल एक चीज चेक करो, CD कोड ਨੂੰ ध्यान नाल देखो, इस CD कोड ਨੂੰ ध्यान नाल देखो। एक इस CD कोड तो एक तो A एंगल जा रहा है COD, तो एक CD कोड तो एक एवं एंगल जा रहा है CBD। जा रहा है कि नहीं जा रहा? ध्यान नाल देखो बिल्कुल। जो CD कोड है इस तो एक तो COD ए वाला एंगल जा रहा एंड मोर ओवर CBD ए वाला एंगल जा रहा। मतलब CD कोड तो एक तो सेंटर ते एंगल बन रहा है, एक किसी होर पार्ट ते एंगल बन रहा है। तो तुहानू इस गल दा पता है कि जो सेंटर ते एंगल होंदा है वो डबल होंदा है किसी होर पार्ट नालों, कि अगर ए वाला एंगल 60 है तो कंफर्मली ए वाला एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। ए वाला एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। तो तुसीं लिखोगे कि जो CD कोड है, जो CD है वो किस दे इक्वल है? अपन
CO ਤੇ OD ਦੇ ਇਕੁਅਲ गिवन है कि जो कोड है वो अपन किस इक्वल है रेडियस के इक्वल गिवन है सो जो एंगल COD है वो कितना आ गया 60 डिग्री क्यों ऑल एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर ऑल एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ਦੇ ਸਾਰੇ एंगल कितने दिंदे हैं 60 डिग्री ਦੇ और अगर एंगल COD 60 है तो जो एंगल CBD है वो कितना आ गया 30 डिग्री क्यों क्योंकि अगर कोई एंगल सेंटर ते बनता है तो किसी होर पार्ट ते बनता है जो सेंट्रल एंगल होता है वो डबल होता है किसी होर पार्ट ते नालों कि जो सेंटर दा एंगल एट सेंटर is double the angle formed by the same chord in the remaining part of the circle कि अगर किसी कोड ने सेंटर का एंगल बनाया है जो सेंटर का एंगल होता है डबल होता है किसी होर पार्ट दे नालों कि अगर ये 60 है तो पक्का ये वाला एंगल कितना होगा 30 हुन मुद्दा सुन मैं की किया इस क्वेश्चन को आज समझ लिया कल भूल जाते ने कई चीज पर ਆਪਾਂ ਨੇ नहीं भूलना क्यों नहीं भूलना पहला स्टेप तो ये याद रखिया भी जिन्ना ज्वाइन कर सकते हैं उन्ना ज्वाइन कर लिया कि ये गल भूलन दी है नहीं पहली गिवन का यूज कर लिया AB डायमीटर है अगर AB डायमीटर है तो पक्का ACB 90 होगा कि ये काम भूल सकते हो नहीं भूल सकते दूसरा गिवन है कि जो CD कोड है और रेडियस के इक्वल है अगर CD रेडियस के इक्वल है तो पक्का ये वाला एंगल 60 हुआ क्योंकि तीनों साइड अगर इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई तो ये वाला एंगल कितना होगा 60 होगा जब मैंने ये वाला 60 बनाया मैं नाल तेरा देखा CD कोड तो एक तो ये वाला एंगल बन रहा है तो किसी होर पार्ट का एंगल बन रहा है ये 60 आ गया तो ये वाला एंगल कितना आएगा 30 आ गया जब आप उर तक पहुंचे मैं सोचा कि आप कर ही जाने लेकिन जो आपने फाइंड करना है आप तक तो जा ही नहीं रहे आपने जो फाइंड करना है आप उस स्टेप तक तो जा ही नहीं रहे आपने फाइंड की करना है ए वाला एंगल आपने फाइंड करना है ए वाला एंगल चेक करो ए वाला एंगल 30 है ए वाला एंगल 90 जी 90 ए वाला एंगल भी कितना है 90 गौर फरमाओ इस एंगल का इस ट्रायंगल का ध्यान रखो इन ट्रायंगल CEB चेक करो ए वाला एंगल कितना है 90 ए वाला एंगल कितना है 30 तो ए वाला एंगल कितना होगा तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है तब तुम लिख सकते हो इन ट्रायंगल CEB जो एंगल मगे एम लिख दो डायरेक्ट पहला नाम लिख दो 90 + 30 प्लस एंगल CEB इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी तब तो 120 प्लस एंगल CEB इक्वल टू 180 तब तो जो मैंने फाइंड करना सी CEB कितना आ गया 60 डिग्री इन शॉर्ट एंगल AEB कितना आ गया तो बिल्कुल 60 डिग्री नॉट टच समझ तो एक बार हल करा फिर दस रहा कि क्वेश्चन को हमेशा लिए किवें याद रखना है पहली गल तो जो लाइनां ज्वाइन कर सकते हो उन्हां नूं ज्वाइन कर लो फर्स्ट स्टेप की है जिन्ना लाइनां तुसीं ज्वाइन कर सकते हो उन्ना ज्वाइन कर लो सेकंड स्टेप की है जो तुम गिवन है उन्ना का यूज कर लो पहली गल की गिवन है AB डायमीटर है अगर AB डायमीटर है तो इसका की यूज कर सकदा जो एंगल ACB है वो आ जाएगा 90 डिग्री सेकंड थिंग जो गिवन है उसका यूज कर लो कि CD कोड इज इक्वल है अगर CD कोड रेडियस के इक्वल है तो पक्का A वाला एंगल 60 होगा और अगर A वाला एंगल 60 है तो ध्यान नाल देखिया CD कोड तो एक ता COD एंगल बन रहा है एक CBD एंगल बन रहा है अगर ये 60 है तो ये बची एंगल कितना होगा 30 होगा हुन A 30 है A 90 है A वाला एंगल फाइंड करना है भाई एंगल सम प्रॉपर्टी 90 + 30 120 A वाला एंगल कितना होगा 60 डिग्री आ गया जो अपन चाहिए से फाइंड गॉट इट नेक्स्ट एग्जांपल देखो भी तो A वाला एंगल देता है 55 A वाला एंगल देता है 45 तो A वाला एंगल फाइंड करो ध्यान ਨਾਲ देखो A वाला एंगल 55 है A वाला एंगल फाइंड करना है तो A वाला एंगल 55 है A वाला एंगल फाइंड करना है जे मेनू किते A वाला एंगल पता लग जाए जे मेनू किते A वाला एंगल पता लग जाए चेक करो तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री ਹੁੰਦਾ कि नहीं ਹੁੰਦਾ कि अगर मेनू A वाला एंगल पता लग जाए जे वाला मेरे एंगल पता लग जाए तो A वाला एंगल प्लस A वाला एंगल तो A वाला एंगल कितना होता है 180 डिग्री ਹੁੰਦਾ है A वाला एंगल इजीली फाइंड हो जाएगा A वाला एंगल मेरे पता ही है क्यों पता है चेक करो BC का एक कोड है उसने एक दा पूरा एंगल बनाया A वाला
ਤੇ इसने एक ए वाला एंगल बनाया कि अगर ये 45 है तो ए वाला एंगल भी कितना हुआ 45 होगा एंगल इन द सेम सेगमेंट एंगल इन द सेम सेगमेंट तुम चेक कर लो ए 55 है ए 45 है ए वाला एंगल कितना हुआ 55 प्लस 45 प्लस एंगल सी 55 प्लस 45 प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी नाउ 100 प्लस BCD इक्वल टू 180 सो जो एंगल BCD है वो कितना 80 डिग्री समझिएगा सोचना कि मैं मुद्दा ये रखियो जो गिवन से वो लिख रहा है ए वाला एंगल फाइंड करना है ध्यान देखिए ए वाला एंगल फाइंड करना है ए दिता है ए वाला एंगल फाइंड करना है ए दिता है ये दोनों एंगल आ सी ट्रायंगल ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਐਂਗਲ ਆ ਸੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ BC ਇੱਕ ਕੋਡ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ BAC ਐਂਗਲ ਤੇ BDC ਐਂਗਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ ਐਂਗਲ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਸੈਗਮੈਂਟ ਅਗਰ ਇਹ 45 ਹੈ ਇਹ 45 ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ 180 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 180 ਫਾਈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਗॉट इट नेक्स्ट एग्जांपल देखो भाई कह रहे गिवन है दोनों AD ते DC सॉरी AC डायमीटर गिवन AD ते AC की गिवन है डायमीटर ते कहते शो करो जो B पॉइंट है और DC दे ऊपर लाई करता है शो करो जो B पॉइंट है DC दे ऊपर लाई करता है कोई जने ना आंसर लिख दियो भी दिखदा पे है ठीक है मैथ वाले जो दिखदा पे उसका भी प्रूफ मांगते होंगे ने तो कोई ये ना कहते हो कि जो B पॉइंट है ए DC ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿ ਜੋ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਮੀਟਰ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਹ ਲਾਈਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਉਰੋਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰੇ ਮੈंने ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ मतलब ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ अगर मैंने इस पॉइंट को इस लाइन पे शो करना है अगर इस पॉइंट को इस लाइन पे शो करना है अगर मैं ये शो करदा कि सचमुच A1 लाइन उरੋਂ ਤੋਂ पास कर रही है सचमुच A1 लाइन उरੋਂ ਤੋਂ पास कर रही है ਤਾਂ शो हो जाऊगा मतलब अगर मैं इसको लाइन प्रूव करदा ਤਾਂ मेरा काम हो जाऊगा ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 6th ਚੈਪਟਰ ਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ आई थिंक 6.1 ਦਾ ਕਿਹੜਾ 3rd 4th क्वेश्चन ਸੀ A और B ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ कि अगर मैंने शो करना है कि B पॉइंट इसके ऊपर लाई करता है अगर मैं इसको लाइन प्रूफ करता तो काम हो जाऊगा लाइन की में प्रूफ होगा चेक करो अगर मैं दोनों को ज्वाइन कर ला देखो A डायमीटर है AD डायमीटर है एंगल इन द सेमी सर्कल A वाला एंगल कितना हुआ 90 डिग्री क्यों एंगल इन द सेमी सर्कल क्योंकि AD एक डायमीटर है AD एक डायमीटर है डायमीटर ने सर्कल दे किसी भी पार्ट एंगल बनाया वो कितना होता है 90 डिग्री उसी प्रकार जो AC है वो डायमीटर है तो जो एंगल ABC हुआ AB कितना हुआ 90 हुआ एंगल ABC भी हुआ 90 डिग्री एंगल इन द सेमी सर्कल चेक करो AB 90 है पूरा कितना हो गया 180 अगर पूरा 180 हो गया तो मतलब DC की एक लाइन है ते B उसके ऊपर लाई कर रहा है अगर मैंने ये प्रूव करना सी कि B इस दे ऊपर लाई कर रहा है मैं ये शो कर सकदा कि B तो इधर निकलना नहीं एक लाइन ही है इक्को लाइन है मतलब इनु 180 शो करदा इनु 180 किवें शो किया जस्ट इनु ज्वाइन किया ये डायमीटर है तो कोई ना कोई तो यूज होगा ये डायमीटर गिवन है तो कोई ना कोई तो यूज होगा तो ये वाला एंगल कितना गया 90 डिग्री उसी प्रकार अगर ये डायमीटर है तो जो एंगल ABC है AB कितना होगा 90 डिग्री AB 90 है पूरा का 180 अगर पूरा 180 आ गया तो लीनियर पेयर बन चुका है और अगर लीनियर पेयर बन चुका है तो जो B पॉइंट है वो DC के ऊपर की कर गया लाइन करेगा जो B पॉइंट है वो DC के ऊपर लाइन करेगा गॉट इट 6th एग्जांपल देखो भाई किने प्रूव दैट the quadrilateral formed by the internal angle bisector of any quadrilateral किने प्रूव करो जो क्वाड्रिलेटर बन रही है किमें बन रही है इंटरनल एंगल दे बाइसेक्टर दे नाल ऑफ एनी क्वाड्रिलेटर मतलब अपने कोल कोई क्वाड्रिलेटर होगी अपने कोल से ABCD कोई क्वाड्रिलेटर है ABCD
ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੁਆडरिलेटर बन रही है। मतलब ए बाइसेक्टर गिवन है, ए वाला एंगल इससे इक्वल गिवन है, ए बाइसेक्टर गिवन है, ए वाला एंगल इससे इक्वल है, ए बाइसेक्टर है, ए वाला एंगल इससे इक्वल है, एंड मोर ओवर ए बी बाइसेक्टर है, ए वाला एंगल इससे ए वाली चीज तो गिवन है। ते तुसी शो की करना है कि जो ए पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल बन गई, जो एक क्वाड्रिलेटरल बन गई ए साइक्लिक है। आपने की प्रूव करना है क्वाड्रिलेटरल जो बनती है किस प्रकार इंटरनल एंगल बाइसेक्टर दे नाल ओ पैनी क्वाड्रिलेटरल, मतलब ए बी सी डी कोई क्वाड्रिलेटर है, ਇਹਦੇ इंटरनल एंगल दे बाइसेक्टर दे नाल, ਇਹਦੇ इंटरनल एंगल दे बाइसेक्टर दे नाल कोई क्वाड्रिलेटर बन रही है। शो करो जो एक क्वाड्रिलेटरल है वो की है, साइक्लिक है। दैट्स मीन वी हैव टू प्रूव अगर ये साइक्लिक प्रूव करना है, मतलब आपने की प्रूव करना है, ਇਹਦੇ अपोजिट एंगल का सम कितना है 180 डिग्री। आपने एक कल प्रूव किया सी कि अगर किसी क्वाड्रिलेटर को साइक्लिक प्रूव करना है तो आप ਉਹਦੇ अपोजिट एंगल का सम कितना प्रूव कर देंगे 180। अगर मैं इसको साइक्लिक प्रूव करना है तो मैं ये प्रूव कर देना ए वाला एंगल प्लस ए वाला एंगल कितना है 180 डिग्री। दैट्स मीन वी हैव टू प्रूव एंगल PQR प्लस एंगल PSR इक्वल 180। ये दोनों सम की प्रूव कर देना है 180 प्रूव कर। गल सुन मैं इस एंगल दिखाना है किवें आए जा पीछे भी इस तरह का क्वेश्चन देखो। पहला मैं थोड़ा पता है ए वाला एंगल इस एंगल दे इक्वल वर्टिकली अपोजिट एंगल, ए वाला एंगल इस दे इक्वल हुआ वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड मोर ओवर मान लो एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ते एंगल कोई भी है, आप कह सकते हैं कि जो एंगल 1 प्लस एंगल 2 है, जो एंगल 1 प्लस एंगल 2 है प्लस एंगल ए क्यू डी है वो किसके इक्वल है 180 डिग्री है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ए क्यू डी कितना है 180 डिग्री दे। एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल दस दियो केड़ी ले रहे हो सी इंट्रायंगल ए क्यू डी, इंट्रायंगल ए क्यू डी। मतलब ये स्टेप मैं किवें सोच पा रहा मैंने ए वाला एंगल ते ए वाला एंगल सम 180 लेके आना है, ए दोनों एंगल सम 180 लेके आना है, ए वाला एंगल इस देखो ध्यान से देखो, ए दोनों सम 180 लेके आना है, ए वाले एंगल तो मैं इस एंगल ते हूं, इस एंगल तो इस ते आना। तो मैंने की किया 1 + 2 प्लस ए वाला एंगल इक्वल टू कितना हुआ 180 डिग्री। उत्तर क्लियर है। उस तो बाद कौन चेक करो एंगल 1 की है मेरा हाफ ऑफ एंगल ही है ना, एंगल 1 की है मेरा हाफ ऑफ एंगल ही है क्योंकि बाइसेक्टर गिवन है। एंगल 1 की है हाफ ऑफ एंगल ही है, बाइसेक्टर का कोई ना कोई यूज करेंगे। उसी प्रकार जो एंगल 2 है वो हाफ ऑफ की है, एंगल डी है, हाफ ऑफ की है एंगल डी है। ਤੇ मैंने ए क्यू डी ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ P Q R ਦੀ, ਤੇ A Q D ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ P Q R ਦੇ, ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ P Q R ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 180 डिग्री। ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਜੋ A Q ਹੈ ਉਹ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿਸ ਦਾ, A Q ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿਸ ਦਾ एंगल A ਦਾ, जो D Q है वो किस ਦਾ ਬਾਈਸੈਕਟਰ है एंगल D ਦਾ, एंड मोर ओवर जो एंगल आर क्यू पी है वो किस दे इक्वल है एंगल ए क्यू डी दे, ए क्यू डी दे क्यों वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वाली सारी कहानी तुसी लिख सकते हो। उस तक मैंने की किया है, मैंने सोचा इन्ना दोनों सम 180 दिखाना है, ए वाला एंगल ते किवें आवा, ए वाला एंगल इज इक्वल है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ते मैं की करदा ए तीनों सम 180 लेना, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल दिस इक्वल टू 180 डिग्री। 1 नु की लिखता हाफ ऑफ ए, 2 नु की लिखता हाफ ऑफ टी, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਤਾ एंगल आर क्यू पी, मतलब इन शॉर्ट पी क्यू आर। एनी गल ओके है। उस तो बाद सेम एज इस एंगल की गल करनी है, इस एंगल तो मैं इस एंगल पे आ गया, मैं को कहूंगा मतलब इनु नाम दे दो 3, इनु नाम दे दो 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल BSC, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल BSC इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी अपन लिखेंगे इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल का नाम किया इन ट्रायंगल BSC आप लिख सकते हैं कि जो एंगल 3 है प्लस एंगल 4 है प्लस एंगल BSC है वो किसके इक्वल है 180 डिग्री दे एंगल सम प्रॉपर्टी मेरी पूरी कोशिश कितने है ये दोनों एंगलों ते कहानी लेके आती ये दोनों एंगलों ते कहानी कदों आऊगी जब ये दोनों एंगलों ते कहानी आऊगी ये दोनों एंगलों ते कहानी कदों आऊगी जब इन्हां ते कहानी आऊगी तो इस करके मैंने इस तरीके ना मॉडिफाई किया 1 + 2 + दिस एंगल 180 फिर उसके बाद इसको इधर को लिखता 1 नु हाफ ऑफ A 2 नु हाफ ऑफ B उसी प्रकार इधर सोल्व करना हम 3 नु की लिख सकदा एनीबॉडी एंगल 3 नु की लिखांगे हाफ ऑफ एंगल B एंगल 3 नु की लिखांगे बोलो जरा हाफ ऑफ एंगल B एंगल 4 नु की लिखांगे एंगल 4 नु की लिखांगे हाफ ऑफ एंगल C ते एंगल BSC नु की लिख सकदे हां एंगल BSC नु की लिख सकदे हां BSC एंगल नु की लिख सकदे हां PSR की लिख सकदे एंगल PSR क्योंकि दोनों की इक्वल है वर्टिकल अपोजिट एंगल PSR इक्वल टू कितना है 180 डिग्री की अपने को 180 डिग्री जिन्ना ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਨਾ ਕਰਿਆ ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਸੁਣੋ मेरे को PQR भी आ चुका है मेरे को PSR भी आ चुका है तो मैंने दोनों के ऐड में 180 प्रूफ करना है PQR भी आ चुका है PSR भी आ चुका है दोनों के ऐड में 180 प्रूफ करना है क्यों आप ऐड कर दिए मेरे को PQR भी है मेरे को PSR भी है मैंने ऐड चाहिए मेरे को PQR भी है मेरे को PSR भी है मैंने ऐड चाहिए तो ऐड कर देंगे क्या बड़ी बात है मैं की करना इक्वेशन 1 ते इक्वेशन 2 की कर देना ऐड कर देना दोनों को ऐड कर देना ऐड इक्वेशन 1 ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों ऐड कर इधर तो बोलो ए वाली इक्वेशन बोलो हाफ ऑफ एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल D प्लस एंगल PQR प्लस पहले लेफ्ट हैंड साइड बोलते और इधर लेफ्ट हैंड साइड बोलो हाफ ऑफ एंगल B प्लस ऐड नहीं करते ना लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ऐड करते हैं राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ऐड करते हैं हाफ ऑफ एंगल C प्लस एंगल PSR इक्वल लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ऐड की राइट हैंड साइड से अपन की कर रहे हैं राइट हैंड साइड ऐड कर रहे हैं और तक दसो किसो डाउट और तक क्लियर है उसवा देखो हम जिन्ना च हाफ को बना रहे हैं ना हाफ को ले लिया पूरे हाफ आ रहा है 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 जिन्ना च हाफ को बना रहे हैं उन्ना च अपन हाफ को बना लिया हाफ को बना के चेक करो अंदर की बचा एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल B प्लस एंगल C जिन्ना च हाफ को बना रहे सी उन्ना च हाफ अपने कॉमन ते जो पीछे बच गया लिखा रह दो एंगल PQR प्लस एंगल PSR इक्वल टू कितना है 360 इक्वल टू कितना है 360 चेक करो क्वाड्रिलेटरल गिवन है क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल सम कितना होता है 360 एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D एंगल A एंगल B एंगल C एंगल D एक कितना मेरे को 360 डिग्री तो क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल सम कितना होता है 360 पर था आगे 1/2 पे है रहने दो प्लस एंगल PQR प्लस एंगल PSR इक्वल टू कितना आ गया 360 डिग्री इधर वाले कट के कितना आ गया 180 माइनस चला गया तो चेक करो PQR प्लस एंगल PSR इक्वल टू कितना हो गया अपने को 180 डिग्री टू समझने पर अगर अपोजिट एंगल का सम 180 है दैट्स मीनिंग की है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की है साइक्लिक सोचा कि मैं ए दोनों सम 180 लेके आना सी ए दोनों की कहानी लेके आनी है तो पूरी कहानी लेके आनी पूरी कहानी लेके आनी पड़ी है तो पूरी कहानी लेके आना तो कहानी पूरा तो घुमाओ 1 + 2 + दिस इक्वल टू 180 ओके 1 + 2 प्लस एंगल A क्या होगी इक्वल टू 180 मैंने जब 1 तो मेरा हाफ ऑफ A है 2 मेरा हाफ ऑफ D है तो ये वाला एंगल इससे इक्वल है तो मैं अपना लिखता हूं उसी प्रकार इधर 3 + 4 प्लस एंगल BSC इक्वल टू 180 डिग्री 3 तो मेरा हाफ ऑफ B है 4 तो मेरा हाफ ऑफ C है तो जो BSC है वो मेरा PSR दे इक्वल है तो मैं लिखता फिर मैंने PQR भी बन चुका है PSR भी बन चुका है आंसर च मैंने दोनों का ऐड चाहिए PQR भी आ रहा है PSR भी आ रहा है आंसर च मैंने दोनों का ऐड चाहिए तो ऐड कर दो जब सब कुछ है ऐड करना तो ऐड कर दो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ऐड करती राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जिन्ना च हाफ कॉमन आ रहा है उतना हाफ कॉमन ले लिया इतना सम 360 अंदर 360 लिखता कटिंग करके माइनस करता जो आपको 360 से आंसर आ चुका है गॉट इट